अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। गर्मी आ चुकी है और मेरा फ़ोन गर्म होना शुरू हो गया। मैंने तकरीबन 5-6 वीडियोस बनाई हैं, इसी फ़ोन से गर्म होना शुरू हो गया है। ज़ाहिर सी बात है, मैं धूप में जाऊँगा तो मज़ीद गर्म होगा और रिकॉर्डिंग बंद कर देगा। तो ये डायलेमा है। गूगल पिक्सल में ये ज़्यादा होता है, आईफोन में भी ये होता है। और सर जी, वीडियो का सर जी आज का टॉपिक है कि क्या जानबूझ के इम्पोर्टर या जानबूझ के दुकानदार महंगा स्टॉक बेचते हैं। इस पर बात करेंगे। बड़े लोग ये मतलब कमेंट सेक्शन में या मैसेजेस में या एक आम राय होती है कि शॉपकीपर जान के महंगा स्टॉक करके बेचता है। तो उस पर ज़रा रियलिस्टिक मार्केट बेस्ड सिनेरियो बताऊंगा आपको कि ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मार्केट बेस्ड एक रेट की हाइप हो जाए, रेट बढ़ना शुरू हो जाए। पॉसिबल क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। सर जी, इम्पोर्टर अगर हाल रोड में बैठा है, 50 इम्पोर्टर बैठे हैं, 50 लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सामान अपना, 100 लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अपना अपना सामान सिर्फ एक ही मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे सर जी बड़ी टफ किस्म की सिचुएशन चल रही होती है कि मेरा सामान पहले बिक जाए, मेरा सामान पहले बिक जाए। और अगर कोई इंपोर्टर ये कोशिश करे कि उसका सामान दूसरे से 5,000 महंगा बिक जाए तो नहीं बिकता सर। माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं होता। मेरी ही लेन में अगर एक बंदे का पिक्सल 8 प्रो आ गया है, ठीक है, मेरी ही रो में, मेरी ही इंपोर्ट मार्केट की रो में किसी एक पार्टी का पिक्सल 8 प्रो का स्टॉक आ गया है, वो 120 का बेच रहा है। मेरा स्टॉक पिक्सल 8 प्रो का आ गया है एक ही टाइम पे। मोस्टली सारी शिपमेंट्स इकट्ठी आती हैं, 4-4, 5-5, 10-10 इंपोर्टर का सामान इकट्ठा आता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अकेले इंपोर्टर का सामान बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर ऐसा सिनेरियो बनता है कि वो तसल्ली से अपनी चीज़ बेचता है। मोस्टली सारी शिपमेंट्स इकट्ठी आ रही होती हैं। तो दो पार्टियों का पिक्सल 8 प्रो इकट्ठा आ गया है, वो 120 का बेच रहा है, स्टॉक भी तकरीबन सेम है। तो मैं 130 का या 125 का कैसे बेच सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कस्टमर आगे मुझे कहेगा नहीं कि यार वो तो इतने का बेच रहे हैं, आप क्यों इतने का बेच रहे हो। क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक्सप्लेन करो ये ऐसा क्यों है। तो जाहिर सी बात है, मेरा स्टॉक रुक जाएगा, मेरा बिकेगा नहीं। मेरा स्टॉक अगर बिकेगा नहीं तो स्टॉक पड़े पड़े की वैल्यू डेप्रिसिएट होती रहती है, डेप्रिसिएशन आती रहती है, क्योंकि अगली शिपमेंट रहेगी वो उससे सस्ती होगी। तो सर, इंपोर्टर के लिए विन विन सिचुएशन वही होती है कि इंपोर्टर जल्दी से जल्दी स्टॉक को बेच दे। जितना वो ज़्यादा टाइम रखेगा, उसकी अगली शिपमेंट आ गई, वो 5,000 उससे भी कम रेट खोल देगा, मैं तो अपना स्टॉक लेके बैठा रहूँगा। तो ये इंपोर्ट मार्केट में सर जी ये हालात होते हैं कि आप महंगा करके नहीं बेच सकते स्टॉक, कोशिश भी कर लो तब भी नहीं बिकता सर, ठीक है। क्वालिटी की बेस पे होता है। अगर अगले अगले का सामान घटिया है, उस वो रीफर्बिश्ड है, मेरा सामान ओरिजिनल है, फिर 5-7 हज़ार रुपये महंगा समझ आता है। और जाहिर सी बात है, उसने अगर रीफर्बिश खरीदा है या डी टूटा हुआ स्टॉक लेके बॉडियाँ चेंज करवाई हैं, तो वो तो उसको मुझसे कॉस्ट भी सस्ता किया है ना। ये चीज़ होती है, इसकी ये समझ आती है ये बात कि एक का रिफर्बिश्ड है और तैयार शुदा सामान है, और एक का सामान ओरिजिनल है और उसकी कंडीशनें बेहतर हैं। ये प्राइस डिफरेंस समझ आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता सेम स्टॉक की जानबूझ के कोई प्राइस हाई कर दे, ऐसे होता नहीं है। इंपोर्टर कर नहीं सकता। इंपोर्टर कस्टमर को ये बात समझा सकता है कि हाँ यार, उसका स्टॉक रिफर्बिश्ड है, आप उसका पीस ले लो। कस्टमर को पता होता है बेसिकली कि उस दोनों स्टॉक में फ़र्क क्या है। तो अगर मैं कस्टमर से कहूँगा कि यार मेरा सामान ओरिजिनल है, मुझे मेरे सामान का पता है, और कस्टमर ने देखा है कि मेरा सामान ओरिजिनल है, कस्टमर मुझसे तभी महंगा खरीदेगा अगर दोनों सामान में डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों सामान देखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लो प्राइस में मिल रही होगी चीज़, कस्टमर उसी को प्रेफर करेगा, मेरा स्टॉक पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट में जो विन विन सिचुएशन होती है कि एज सून एज पॉसिबल स्टॉक को बेच दें और अगला सामान मंगवाएं जो सस्ता भी मिलेगा और कैश फ्लो तेज़ होगा। यहाँ पे कैश फ्लो बहुत मैटर करता है सर। कारोबारी जो हजरात है वो इस चीज़ को समझते होंगे कि कैश को रोका नहीं जाता, जो आपका कैपिटल होता है उसको रोक के नहीं रखते, उसको सर्कुलेट करते रहते हैं। तो उसी तरह कैश फ्लो जितना ज़्यादा हो सर जी, उतना ही बेहतर होता है बिज़नेस के लिए। तो ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि कोई इंपोर्टर जानबूझ के महंगा स्टॉक करके बेचने की कोशिश करे, अनलेस कोई काल पड़ गया है जी, पूरी दुनिया का माल नहीं आ रहा, उसी एक बंदे का माल आ रहा है, ऐसा सिनेरियो भी नहीं बनता। तो ये तो यहाँ तक तो ये प्रूव हो गया कि इंपोर्टर चाह के भी कोशिश नहीं कर सकता कि वो महंगा स्टॉक बेचे, क्योंकि हर 2-4-5 दिन 10 दिन के बाद नई शिपमेंट आ रही होती है। तो मुझे थोड़ी पता है कि अगले का क्या सामान आना है। तो ये इबाहम होता है, कंपटीशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग फिजा होती है कि मैंने एज सुन एज पॉसिबल इसे ख़त्म करना है और अगला सामान लेना है, ताकि मार्केट में जो चल रहा है वो उसकी स्पीड से मैच कर सकूँ। अगर एक सर जी सड़क पे सारी गाड़ियों की स्पीड 100 की चल रही है, आप वहाँ पे 20 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, आपको कोई ठोक देगा पीछे से आके। तो उसी तरह इंपोर्ट मार्केट में भी सर 100 की स्पीड पे सारा मामला चल रहा होता है। वहाँ पे जो रुकेगा, जो महंगा करके बेचने की कोशिश करेगा, वो फारिग हो जाएगा, उसको लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लेसन सीखे हुए हैं लोगों ने। तो इंपोर्ट मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ जानबूझ के अपना स्टॉक महंगा करके बेचे। रिटेल में आ जाए, रिटेल में देख लेते हैं। रिटेल में ये होता है सर जी कि हर शहर से, मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे पता है पूरे पंजाब, इवन बियॉन्ड पंजाब
KPK से या साउथ पंजाब के बियॉन्ड से, बलूचिस्तान से भी कस्टमर मुझसे सामान खरीदते हैं। कस्टमर से मतलब रिटेल वाले नहीं, मतलब सिंगल पीस वाले नहीं, दुकानदारों की बात हो रही है। तो मुझे पता है कि हर शहर में से 2-2, 3-3 लोग ही हैं जो हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड का सामान खरीदते हैं। मोस्टली सर जी मिक्स सामान खरीद रहे होते हैं, क्योंकि हर कस्टमर को इतनी अवेयरनेस नहीं होती और हर शॉपकीपर को भी सर जी इतनी अवेयरनेस नहीं होती। आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप सर जी जो एवरेज शॉपकीपर है उससे ज़्यादा आप लोगों को पता है। मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ, और आपने जो लोग मेरी वीडियो देख के मार्केट में गए हैं उनको ये चीज़ पता है कि उनको रेगुलर शॉपकीपर से ज़्यादा नॉलेज है। तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे सर जी कह रहा हूँ कि रिटेल में ऐसे हो सकता है कि अगर आपके इलाके में, अब दूसरे शहर में मैं नाम नहीं लेता क्योंकि दूसरे शहर में मैंने जितने नाम लिए हैं अभी तक, दूसरे शहर के जो सामान बेचने वाले दुकानदार हैं, फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल जो कचहरी बाज़ार वाली मार्केट है उसमें मैंने एक आधा नाम ले लिया था। मुझे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा कि वो फ्रॉडिया है, ठीक है, तो मैं क्या किसी का नाम लूँ, तो किसी का नाम नहीं लेता। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, हर शहर में 2-4 लोग ही होते हैं हर मार्केट के अंदर। कचहरी बाज़ार वाली मार्केट है, मुल्तान में अलमदीव है, इतने प्लाजे हैं मुल्तान के अंदर, मोबाइलों के, आईफोन के अलग से प्लाजे हैं, एंड्रॉइड के अलग से प्लाजे हैं। तो हर प्लाजे में, हर मार्केट के अंदर एक 2-2, 4-4 लोग ही होते हैं, मैक्सिमम 4-4 लोग ही होते हैं जो हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड का सामान खरीदते हैं। तो उनका रेट ज़्यादा समझ आता है, और जो रिफर्बिश या मिक्स सामान बेचेगा उनका रेट कम होगा। जाहिर सी बात है, ये चीज़ समझ आती है। तो साबित सर जी ये हुआ कि जो रेट एक्चुअल में ज़्यादा मिल रहा होता है आपको, वो क्वालिटी की बेस पे हो सकता है, और सिर्फ क्वालिटी की बेस पे ही हो सकता है। अगर एक रिटेलर है फॉर एग्जांपल, उसने मुझसे सामान लिया तो वो उसने भी उसको जल्दी बेचना है, ठीक है, अनलेस उसे कंफर्म हो कि ऐसा स्टॉक बार बार नहीं मिलता। ऐसा भी होता है कि मेरे पास जो स्टॉक आता है, ठीक है, मेरे पहले पिक्सल 7a में से समझ लें 80%, 1000 पीस में से 800 पीस ऐसा था जिसके चार्ज साइकिल 100 से कम थे, जो शुरू में टैग में आना शुरू हुआ था। अभी की ये सिचुएशन है, अभी 500 पीस आया था पिक्सल 7a का, ये जो अभी रिसेंट स्टॉक बिका है, मैंने अपडेट में जो डाला था हफ्ता 10 दिन पहले, 500 पीस में से सर जी 60-70 पीस निकले थे जिनके चार्ज साइकिल 400 से नीचे थे, ठीक है, 100 से भी कम वाले थे, लेकिन एवरेज 400, 500, 400, 500 वाली एवरेज है। तो टाइम के साथ साथ चीज़ों की जो जाहिर सी बात है कंडीशन है, जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जाती है, ठीक है। तो क्वालिटी बेस समझ आता है रेट में डिफरेंस। जानबूझ के कोई अपना सेम क्वालिटी का रेट बढ़ाएगा तो वो लॉस खाएगा वो दुकानदार, चाहे वो इंपोर्टर हो। इंपोर्टर का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिटेलर अब देखें कि रिटेलर अगर बैठा है एक प्लाजे के अंदर, उसने मुझसे सामान ले लिया, लाख रुपए की चीज़ उसने मंगवा ली, ठीक है, उसको भी तो बेचने की जल्दी है ना। उसके साथ वाले ने अगर किसी दूसरे दुकानदार से अगली शिपमेंट 10 दिन के बाद जो जिसकी आएगी, उसने 5000 सस्ता खरीद लिया और उसने सस्ता बेचना शुरू कर दिया, तो वो रिटेलर भी इस मामले में थोड़ा चुकन्ना रहता है, ठीक है। तो ये एक मिथ है, गलत बात है कि शॉपकीपर या दुकानदार जानबूझ के माल महंगा करते हैं। सर जी ड्यूटियाँ कम भी हो जाएँ, ड्यूटियाँ कम हुई थी, किसी ने माल महंगा नहीं किया, लोगों ने माल सस्ता करके बेचा, ठीक है। ये आपने देखा मार्केट में जब टैग मॉडल आए थे तो किसी ने महंगे नहीं बेचे, लोगों ने सस्ते ही बेचे। सर जी एक आम हर बंदे का इम्पोर्टर की गर्ज होती है कि 10% तक मैक्सिमम, खैर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, 15%, 20% बचना पॉसिबल नहीं होता, वैसे भी 10% ही मैक्सिमम बचता है, और लोएस्ट 7% पे उसने कमाना ही कमाना है इम्पोर्टर ने। उसकी मेंटालिटी ये है, उसको नहीं गर्ज के सर जी माल क्या पड़ा है, जो भी माल पड़ा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं सर जी जो देखते हैं कि आईक्यू के मॉडल शॉर्ट हो गए तो आईक्यू के मॉडल छुपा लें और इनको बाद में बेचेंगे। तो ये एक सिनारियो हो गया कि एक चीज़ मिल ही नहीं रही और एक ही बंदे के पास पड़ी है और वो उसे महंगी दे रहा है। ये सिनारियो समझ में आता है। लेकिन ऑन द लार्जर स्केल अगर आप कहें, अगर कोई कहे कि यार टैक्सेस कम हो गए तो इम्पोर्टर ने महंगा कर देना माल, ऐसे नहीं होता सर जी। टैक्सेस कम होंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट लेके लोग बैठे होते हैं। किसी की 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, किसी की 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट वाला सबर कर सकता है, समझ में आता है। 1 करोड़ वाला सही सबर नहीं करेगा, उसके पास कैपिटल ही एक शिपमेंट का है, उसने उसको एक शिपमेंट को बेच के अगली शिपमेंट मंगवानी है, वो रेट गंदा कर देगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आगे जाके टैक्सेस कम हो तो मार्केट में रेट बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। मार्केट में इत्तेफाक ही नहीं है सर जी, किसी किस्म का कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये एंड यूज़र के लिए बेहतर है कि ऐसा इत्तेफाक होना भी नहीं चाहिए कि कलेक्टिव मार्केट मिलके रेट बढ़ाने शुरू कर दे, कॉस्ट कम है रेट बढ़ा के बेचने शुरू कर दे। ब्लैकमेलिंग वाला सिनेरियो नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट के अंदर सर जी। तो आगे देखिएगा, मैंने ये सारा केस बना दिया है ऑलरेडी कि पॉसिबल नहीं है जानबूझ के रेट महंगे करना। जाहिर सी बात है, मेरे जैसे लोग भी तो बैठे ना जो बता सकते हैं कि हाँ यार इतना टैक्स कम हुआ है,
ताकि आपको कॉस्ट का डिफरेंस फील हो जाए, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ आपको बेच ना सके। तो तब भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। जो काले बंदे बैठे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है वो रेट धंधा कर देते हैं, ठीक है। जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो सब्र भी कर लेता है अक्सर, और अक्सर लॉस भी खा लेता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, उसका सामान भी ज़्यादा होता है। तो ये कंपटीशन में आके कभी भी रेट बढ़ नहीं सकता सर जी, पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में इस मामले में इत्तेफाक नहीं है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।